अस्सलाम वालेकुम। हमारा फर्स्ट टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले एक काम करो कि अपने पास रजिस्टर और पेंसिल हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड ये स्लाइड्स ओपन की हुई हैं, तो स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन इज़ अ वे ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। एक्चुअल में साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है कि कुछ वैल्यूज़ ना हमारे पास बहुत बड़ी होती हैं, जैसे उनको लिखने के लिए अब जैसे 60 लाख आपने लिखना है तो आपको उसके आगे इतने सारे ज़ीरोज़ डालने पड़ेंगे। तो इसलिए इसका बेटर वे होता है कि हम इसको 10 की पावर से शो कर देते हैं। वैसे ही हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैट्रिक लेवल पे भी साइंटिफिक नोटेशन वगैरह यूज़ करते रहे, तो ये जस्ट एक तरह से इसकी रिवीजन ही है यहाँ पर। अब जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें होता है कि नॉन ज़ीरो वैल्यू कोई भी नंबर हम 1 से 10 तक लिखकर उसके साथ उसकी 10 की पावर जितनी उसमें आगे वैल्यूज़ होती है ना, हम वो पावर में रेज कर लेते हैं। अब जैसे इसकी फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है 6 5 आगे 0 0 0 0 0। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिख सकते हैं? हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू यहाँ पर पहली 6 है, तो इसका मतलब हम इसका कहीं पॉइंट नहीं लगा हुआ, जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं लगा होता इसका मतलब उसका पॉइंट लास्ट पर है, तो इसमें पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू तक मूव करवाना है। अब आपने जितने डिजिट्स पॉइंट मूव करवाए हैं ना, उतने डिजिट्स काउंट कर लेने हैं। इसमें काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स पॉइंट मूव हुए। ठीक है, पीछे की तरफ को गया। अब इसमें पावर कैसे लिखते हैं? पावर दो तरह से आती है, या नेगेटिव में आ सकती है या पॉजिटिव पावर होती है। अब अगर पावर हमारे पास अगर हम पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने मूव करवाया पॉइंट को लास्ट से 6 तक, तो यहाँ पर 6.5 इंटू 10 की पावर 8 आएगी। लेकिन अगर हम पॉइंट को मूव करवा रहे हों लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो फिर पावर माइनस में आएगी। अब जैसे नीचे इन्होंने लिखा हुआ है 0 पॉइंट, आगे ये ज़ीरोज़ हैं एंड 6 5 है। अब हमने पॉइंट को मूव करवाना है। हम वैसे तो 65 पे लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे हमने पॉइंट लेकर जाना है। तो यहाँ पर पहला 6 है नॉन ज़ीरो डिजिट, तो पॉइंट को 6 के आगे लिखेंगे 6.5, और ये पॉइंट आगे की तरफ को जा रहा है, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ को जा रहा है, तो पावर इसमें माइनस में आएगी। ठीक है, अब उसके बाद नीचे दो पार्ट्स में उन्होंने कहा कि हम जस्ट द डिजिट, दो पार्ट्स में इसको लिख सकते हैं, जस्ट द डिजिट्स विद द डेसिमल पॉइंट प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट डिजिट। वही बात कि हमने फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा के लिखना है, और दूसरा इसमें 10 की पावर होती है जिसको हम शो करते हैं कि हमने कितने पॉइंट्स को डेसिमल को मूव करवाया है। अब उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन, वही बात जो मैंने शुरू में बता दी कि साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम आसानी से लार्ज या किसी भी बड़ी छोटी वैल्यू को, अब जैसे ये 0 पॉइंट के आगे इतने 065 था, ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसको और इसी तरह बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को शो करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब ये आप टेबल देखो, इस टेबल में उन्होंने हमें दिया हुआ है डिफरेंट तरह से लिखने का, जस्ट ये एक मेथड है। अब फर्स्ट वाले में सेकंड वाले में देख लो, जैसे 1000 लिखा हुआ है, या फर्स्ट में 10,000। अब इसमें 10,000 है। अब हमें पता है कि हम 10 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो वो 10,000 बनता है, और इसी तरह इसकी पावर लिख लो। अब ये तीनों तरह लिखने की एक ही बात है, आप जिस तरह मर्जी लिख लो। 10 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 दफ़ा 10 को मल्टीप्लाई करना है, और वो 1000 होता है। उसके बाद नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। हमें पता है अगर हम पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ को मूव करवा रहे हैं तो पावर हमने प्लस में लेनी है, और अगर हम उसको राइट की तरफ को मूव करवा रहे हैं तो पावर माइनस में आएगी। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल है। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल दीज आर मोर जनरली यूज्ड इन डेली लाइफ एज वेल एज इन साइंटिफिक डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन एक तरह से यूनिट्स के साथ अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, अब जैसे इन्होंने एग्जांपल में नीचे बता भी दिया है स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर हम मोस्टली एरिया के लिए यूज़ करते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर ये वॉल्यूम के लिए यूज़ हो जाता है, या डिफरेंट मेजरमेंट के लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल और ऑल्सो यूज वाइल राइटिंग अ डोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। डोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन मतलब जैसे अब अगर हमारे पास यूनिट्स होते हैं, हम यूनिट्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसमें हमारे पास कितने यूनिट्स हमने पढ़े हुए हैं, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या पर, और ये हमारे पास ना एक तरह से एक फ्रैक्शन को शो करता है। अब ये किलोमीटर पर, और उन्होंने एग्जांपल में दिया हुआ है कि ये स्पीड का यूनिट है। अब इसको पर और को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्लैश डाल के, मतलब ओवर में, या फिर अगर हम इसको साथ लिखना चाहें तो इसके ऊपर -1 आ जाएगा। अच्छा, इसे एक चीज़ और पता चलती है कि अगर कोई चीज़ हमारे पास नीचे की तरफ है, मतलब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में है, तो उसकी पावर पॉजिटिव है। जब हम उसको ऊपर की तरफ को लिखेंगे, नोमिनेटर में लिखेंगे, तो उसकी पावर माइनस में का हो जाएगी। ठीक है, बस इसमें यही था। उसके बाद ये इन्होंने कुछ इसकी एग्जांपल दिया है कि एक्सपोनेंट आर शॉर्टेड वे ऑफ राइटिंग रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, के हम एक ही नंबर जिसको बार बार मल्टीप्लाई करने हैं उसको एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ये 2 इतनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया हुआ है, हम सिंपल 2 की पावर उतनी लिख देंगे। और कैलकुलेटर पे इजी होता है कि कैलकुलेटर अलाउ है, तो आप बस कैलकुलेटर पे डिजिट लिखो, जितनी उन्होंने पावर की है वो लिखो, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद
अच्छा, इसमें एक चीज़ जो याद रखनी है ना वो ये कि जब हम साइंटिफिक नोटेशन कर रहे होते हैं ना तो उसमें बस 10 की पावर लेते हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन को उस तरह लिख देंगे तो फिर वो तो साइंटिफिक नोटेशन ही बन जाएगी और इसको लिख भी नहीं सकते। अब ये जो ऊपर एग्जांपल में 2 की पावर 6 लिखा हुआ है तो ये इसको हम साइंटिफिक नोटेशन नहीं कह सकते क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये डिजिट होता है और दूसरा 10 की पावर होता है लफ्ज़। तो यहाँ पर 10 की पावर नहीं है, सिंपल इसी की पावर है, तो इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। अब इसके नीचे उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 5 की पावर 5। सिंपल कैलकुलेटर से 5 की पावर 5 ले लें। अगर वो नहीं है तो फिर उसके बाद इसका दूसरा मेथड है कि 5 को आप 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर लो। और इसका क्वेश्चन 2 है, विच वन इज़ बिगर, 5 की पावर -4 और -3। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसकी पावर को हम प्लस में सॉल्व कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं माइनस में भी, लेकिन ज़रा दूसरी तरह आसानी से आ जाएगा। इसकी पावर प्लस में करने के लिए इसको हमें ओवर में करना पड़ेगा, मतलब किसी वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ये 5/1 है एक तरह से हमारे पास, इसको 1/5 की पावर 4 हो जाएगा। तो 1/5 की पावर मतलब 4 दफ़ा 1/5 को मल्टीप्लाई कर लेना है। जब मल्टीप्लाई कर लेना है फिर उसको डिवाइड कर लो तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह 5 की पावर -3 को भी कर लो तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल नंबर को एडिशन और इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। अब इसमें है कि अगर हमारे पास पावर वैल्यूज़ कोई सी भी 2 नंबर्स उन्होंने दिए हैं और उसकी पावर सेम है वैल्यूज़ की, तो हम क्या करते हैं उन पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं और दोनों वैल्यूज़ को हमने सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी हमने करना होता है हम कर लेते हैं। अब ये सब्ट्रैक्शन का है, पहले तो इसको देखें कि b इंटू सी की पावर n माइनस डी इंटू सी की पावर n, इसका मतलब c की पावर n दोनों में कॉमन है, हम उसको अलग कर लेंगे एक दफ़ा और दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। सेम नीचे उन्होंने एग्जांपल में किया, इसको दोनों तरह सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो पहले पावर को ओपन कर लें, 10 की पावर 6 है, पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब कि 0 राइट साइड पर लगेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके पावर्स को उसके बाद वैल्यूज़ को माइनस कर दें, या ऊपर जो फार्मूले रूल लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग के पावर दोनों की सेम है तो पावर को कॉमन ले लें और वैल्यूज़ को माइनस कर दें। अच्छा, इसमें है कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क है तो हम क्या करते हैं, हम उसको सेम कर सकते हैं। मतलब ये हमें आता है, हम उसको सेम कर सकते हैं। अब जैसे ये है कि 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 5 फ्रॉम 3 इंटू 10 की पावर 6। अब इसको भी दोनों मेथड से कर सकते हैं। चाहो तो आप पहले पावर ओपन कर लो और फिर वैल्यू को माइनस कर लो, या अगर दूसरी तरह पावर में ही करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास रूल है कि जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर पावर सेम नहीं है तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट को मूव करवाना सीखा है। हम पॉइंट को मूव करवा के पावर को सेम बना सकते हैं। हमने देखा था कि अगर पॉइंट हम लेफ़्ट की तरफ को मूव करवाएंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो अब ये 2 लिखा हुआ है, पॉइंट एक पीछे ले जाएं 2 से, 0.2 वैल्यू हो जाएगी तो पावर एक और इसमें ऐड हो जाएगी 10 की पावर 5 में, वो 10 की पावर 6 हो जाएगी। अब दोनों की पावर सेम हो गई है, अब दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके पावर को हम एक दफ़ा साथ लिख लेंगे। अच्छा, इसमें एक मिस है, एडिशन का नहीं है इसमें, आई थिंक वो स्लाइड मिस हो गई है। तो एडिशन का भी एग्जैक्ट इसी तरह, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को माइनस कर रहे हैं, वहाँ पर हमने वैल्यूज़ को ऐड करना है और पावर अगर सेम होगी तो पावर कॉमन ले लेनी है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आगे मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा चेंज है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो इसमें हमारे पास पावर सेम भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती, दोनों तरह से हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि जो जितनी भी पावर है, चाहे वो सेम है चाहे वो डिफरेंट है पावर, तो हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और जितनी रेज़ टू पावर है ना 10 की, उसको हमने ऐड कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा पावर ऐड होगी। अब इसमें देखें 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 6 है। अब इसमें 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये दोनों 10 की पावर प्लस हो जाएंगी, 5 + 6 11 हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर एग्जांपल लेट करें कि हमारे पास होता 4 इंटू 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 की पावर 3। अब दोनों में 10 की पावर 3 है तो इसको ऐसे नहीं करना कि 10 की पावर 3 एक दफ़ा लिख देंगे साथ, हम इसमें दोनों पावर्स को प्लस करेंगे। 10 की पावर 3 + 3 तो वो हो जाएगी 10 की पावर 6, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में हमेशा हमने ऐड ही करना है। ये इसके बाद डिवीजन का रूल है। अच्छा, जैसे मल्टीप्लिकेशन में था कि हमने ऐड करना है, इसी तरह डिवीजन में होता है कि हमने माइनस करना है। और ये मैंने अभी पीछे एक बात बोली थी कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू होती है, जब हम उसको ऊपर लेकर आते हैं तो हम उसकी पावर को माइनस में कर देते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप लेट करो कि b × c की पावर n है और डिवीजन का मतलब इसके नीचे लिखा हुआ है d × c की पावर m, तो जब d × c की पावर m ऊपर आएगा तो वो पावर माइनस में हो जाएगी।
तो बिल्कुल इसी तरह ये रूल भी होते हैं कि आपने दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है और उसके बाद जो दोनों पावर्स हैं उनको माइनस कर देना है। और इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे अगर आप पहले b डिवाइडेड बाय d है ना, तो इसी तरह पावर्स का भी सीक्वेंस है। जो b है उसी की पावर में से आपने सेकंड वाली की पावर को माइनस करना है। अगर आगे पीछे करेंगे तो साइन का डिफरेंस आ सकता है। इसको भी करने का सेम मेथड, चाहे आप पावर्स पहले ओपन कर लो और फिर वैल्यू को डिवाइड कर लो, या आप इस फार्मूला के अकॉर्डिंग सिंपल वैल्यूज़ को डिवाइड करो और दोनों पावर्स को माइनस कर दो। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ये एक एक्सपोनेंशियल नंबर्स दिया हुआ है। अब एक्सपोनेंशियल नंबर कैसे है इसमें देखें कि उन्होंने कहा है इसका 5 की पावर 3 प्लस 2 की पावर -2 है। अब ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, इसमें हमारे पास 10 की पावर हमें नहीं नज़र आ रहा ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 की पावर 3 को ओपन कर लेंगे। 5 की पावर 3 मतलब 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है, और 2 की पावर -2 है तो हम इसको पहले प्लस में करेंगे। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमें ओवर में करना पड़ेगा, 1/2 हो जाएगा। तो पावर 2 है, इसका मतलब 2 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, 0.25। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लो, 125 को और 0.25 को। उसके बाद रेजिंग पावर, ठीक है। इसके बाद है कि हमें कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल नंबर, अब ये जैसे पीछे हमारे पास एक एग्जांपल है 5 की पावर 3 है यहाँ पर लिखा हुआ, ये एक्चुअल में हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल नंबर है, लेकिन हमें इसकी भी पावर आ सकती है। मतलब कि इस पूरे को हमने नंबर कंसिडर करना है 5 की पावर 3, और फर्दर आगे इसकी कोई पावर हो जाए, उसे कहते हैं रेजिंग पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल नंबर। अब इसमें लिखा हुआ है उन्होंने, दिस कैन बी सॉल्व बाय फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन। मतलब इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है कि 5 की पावर 2 है और ब्रैकेट के बाहर इन्होंने 5 लिखा है। इसका मतलब कि ये जो 5 की पावर 2 है ना, ये हमारे पास पूरा एक डिजिट है, और जो बाहर वाला लेटर है ना वो पावर है यहाँ पर। तो इसका मतलब 5 की पावर 2 को हमने 5 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करते हुए पावर्स हमेशा ऐड होती हैं, ना कि वो भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। पावर्स को सिंपल ऐड अप कर लें, 5 की पावर 2 को 5 दफ़ा ऐड करें तो वो हमारे पास 10 आ जाएगा। और दूसरा इसका सिंपल ऐसे होता है कि जब दो वैल्यूज़ कह रही हूँ, दो पावर्स जो हैं वो ब्रैकेट के अंदर बाहर की तरफ हो ना, मतलब उनके दरमियान ब्रैकेट हो, तो आप सिंपल पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 10 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं। आई थिंक सो ये लास्ट स्लाइड थी। ये था हमारा पहला लेक्चर साइंटिफिक नोटेशन का। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर दो, उसका आंसर मैं आपको कर दूँगी।